आज का हमारा टॉपिक है गुरुत्व के अधीन गति, मोशन अंडर ग्रेविटी। यह ऐसी गति है जिसमें वस्तु पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन रहकर गति करता है। इस गति में उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण g के बराबर होता है। देखिए, गुरुत्व के अधीन गति क्या होती है? जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करता है या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गति करता है, तो वस्तु की इस गति को गुरुत्व के अधीन गति कहते हैं। तो गुरुत्व के प्रभाव में जब कोई वस्तु गति करता है, तो गुरुत्वीय बल के कारण यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो उस वस्तु की गति में त्वरण उत्पन्न होता है, उस त्वरण का मान गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g के बराबर होता है। अच्छा देखिए, गुरुत्व के अधीन गति के लिए दो कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन, जब वस्तु नीचे से ऊपर की दिशा में गति करती है। कहने का मतलब है, जब हम किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो उस कंडीशन में गुरुत्व के अधीन गति के लिए या ऊर्ध्वाधर गति के लिए गति का समीकरण क्या होगा? जिसे मान लिया जाए हम क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं और वह वस्तु क्या करती है, स्मॉल h ऊंचाई तक ऊपर जाती है। अब हमने क्या किया, किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका, वह वस्तु क्या गई, कहाँ गई, h ऊंचाई तक, मान लीजिए बिंदु ये तक गई। अब वस्तु हमारी नीचे से ऊपर की ओर गति कर रही है, लेकिन आप लोग जानते हैं जो गुरुत्वीय बल होता है या गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वह लगता है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। कहने का मतलब पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींच रही है। अब इस गुरुत्वीय बल के कारण इस वस्तु पर कार्य करने वाला जो गुरुत्वीय त्वरण होगा, वह भी किस ओर, नीचे की ओर ही कार्य कर रहा है। कहने का मतलब है, जो त्वरण है वह बल की दिशा में लग रहा है और जो गुरुत्वीय बल है वह ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लग रहा है, लेकिन वस्तु हमारा किस ओर, ऊपर की ओर गति कर रहा है। यानी वस्तु की गति के विपरीत दिशा में आपका गुरुत्वीय बल कार्य कर रहा है और गुरुत्वीय त्वरण कार्य कर रहा है। तो जब हम ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति के लिए गति के समीकरण को लिखेंगे, तो उसमें क्या कर देंगे, त्वरण यानी स्मॉल a के जगह पे हम क्या कर देंगे, -g कर देंगे, क्योंकि त्वरण हमारा क्या है, ऋणात्मक है। क्यों? क्योंकि भाई त्वरण कार्य कर रहा है नीचे की ओर, यानी गुरुत्वीय बल लग रहा है नीचे की ओर, लेकिन वस्तु की गति कहाँ हो रही है, नीचे से ऊपर की ओर। इसलिए ये की जगह पे -g कर देंगे गति के समीकरण में। और दूसरा चीज, जो चली गई दूरी है जिसको हम यश से लिखते थे, वो दूरी किसके बराबर होगी, वस्तु कितनी ऊंचाई तक गया, यानी वस्तु द्वारा प्राप्त ऊंचाई तक। अब देखिए, गति के समीकरण में हम यश बराबर h और ये इक्वल टू क्या, -g लिख देंगे, तो हमें क्या प्राप्त होता है। देखिए, गति का हमारा प्रथम समीकरण है, क्या, v इक्वल टू u प्लस at। तो v इक्वल टू u, अब देखिए ये की जगह पे हमें क्या लिखना है, -g लिखना है, क्योंकि वस्तु ऊपर की ओर गति कर रहा है। तो गुरुत्व के अधीन गति के लिए हमें पहला समीकरण क्या मिल गया, v इक्वल टू u माइनस जी टी।
अब देखिए, हम बात करते हैं गति के द्वितीय समीकरण की। गति का हमारा द्वितीय समीकरण होता है यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस समीकरण में भी हम क्या करेंगे, यस इक्वल टू एच, यस के जगह पे एच लिखेंगे और ये के जगह पे क्या लिख देंगे, माइनस जी। तो देखिए द्वितीय समीकरण में क्या है, बाएं साइड में यस है तो यस के जगह पर हम क्या लिख देते हैं, एच। एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। अब देखिए ये के जगह पे हमें क्या लिखना है, माइनस जी लेना है। तो क्या हो गया, एच इक्वल टू यू टी प्लस, सॉरी, अब हम क्या करेंगे, देखिए ये ऊपर वाला जो पूरा टर्म है 1/2 गुणा माइनस जी टी स्क्वायर, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म किस में है, आपस में गुणा में है। तो जो जी किस में है, माइनस में, तो माइनस का गुणा जब माइनस जी का गुणा 1/2 के साथ होगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा माइनस में हो जाएगा। तो हम माइनस यहाँ लगा लेते हैं, माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये क्या है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति के लिए गति का द्वितीय समीकरण है। अब हम बात करते हैं गति के तृतीय समीकरण की। गति का हमारा तृतीय समीकरण है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस। अब देखिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, और यहाँ जो ये है, ये की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस जी लिखेंगे। तो प्लस 2, ये की जगह पे हमारा क्या रहेगा, माइनस जी, और यस के जगह पे क्या रहेगा, एच। क्यों, क्योंकि यस आपकी है दूरी, चली गई दूरी, और एच क्या है, वस्तु की ऊंचाई, यानी जब हम वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वस्तु कितनी ऊंचाई तक जाता है, यानी ऊंचाई है एच। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। अब देखिए जी किस में आपका है, माइनस में, तो माइनस जी का गुणा जब 2 के साथ करेंगे तो हो जाएगा -2g, और एच भी गुणा में है तो एच हो गया -2gh, यानी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर -2gh। ये क्या है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति के लिए गति का तृतीय समीकरण। देखिए तो जब वस्तु नीचे से ऊपर की दिशा में गति करती है तो इस स्थिति में क्या, यस इक्वल टू एच कर देंगे, यानी गति के समीकरण में यस के जगह पर एच लिख देंगे और ये के जगह पे माइनस जी। तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें मिलेगा v इक्वल टू यू माइनस जी टी, ये पहला समीकरण मिला। जब गति के द्वितीय समीकरण में यस इक्वल टू एच और ये इक्वल टू माइनस जी लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और तृतीय समीकरण में जब लिखेंगे तो क्या मिलेगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर -2gh। देखिए इसका कंडीशन नंबर बी है, कंडीशन नंबर वी। दूसरा कंडीशन हमारा क्या कहता है, जब वस्तु ऊपर से नीचे की दिशा में गति करती है। मान लीजिए कोई वस्तु एच ऊंचाई पर है, कितनी ऊंचाई पर है, एच ऊंचाई पर है, और वह वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गति कर रही है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। या सिंपल भाषा में समझ लीजिए, किसी वस्तु को ऊपर से
ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिराया जाता है या छोड़ दिया जाता है ऊपर से नीचे की ओर। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गति कर रही होती है तो उस दशा में गति के समीकरण में क्या परिवर्तन करना पड़ेगा? ये इक्वल टू जी, यानी रेखीय त्वरण की जगह पे क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। और यस इक्वल टू एच। चली गई दूरी क्या होगी? मतलब मान लो वस्तु पृथ्वी की सतह पे आ रही है, धरती पे ऊपर से आ रही है, तो यह ऊंचाई पर अगर वस्तु है तो यहाँ तक आने में ऊपर से इस बिंदु तक पहुंचने में एच दूरी तय करना पड़ेगा, क्योंकि वह धरातल से यानी पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर है। तो दूरी के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? एच लिखना पड़ेगा। अच्छा देखिए, जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही होती है, कहाँ से? ऊपर से नीचे की ओर गति कर रही होती है, उस कंडीशन में हमारा त्वरण जो है धनात्मक होगा, यानी जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर कार्य करता है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर, और वस्तु भी ऊपर से नीचे की ओर गति कर रही है। वस्तु भी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। अब देखिए, जो ऊपर जो समीकरण प्राप्त हुआ था हमें, सेम वही समीकरण रहेगा, किंतु जहाँ जहाँ ऊपर वाले समीकरण में माइनस है, इसमें हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। देखिए, पहला समीकरण हमें क्या मिला? b इक्वल टू यू प्लस जी टी। दूसरा समीकरण मिला h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और तृतीय समीकरण क्या है? बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। कहने का मतलब है, जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गति करता है तो हमें गति के समीकरण में केवल ये के जगह पे जी और एस के जगह पे एच लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा? हमें ऊर्ध्वाधर गति के लिए क्या समीकरण प्राप्त हो जाएगा?